हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल आत्मसम्मान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 2022 के 2 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आप 16 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आइए 2 नंबर क्वेश्चन के सब ग्रुप 2.1 को देखते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है 2.1.1 का, स्वयं प्रकाश का प्रकाशन अस्थायी रूप से किस वर्ष में स्थगित रखा गया था? तो यहाँ पर 1878 में इसको जो है अस्थायी रूप से रखा गया था। अगला प्रश्न है 2.1.2, कलकत्ता की एक औपनिवेशिक स्थापत्य कला का उदाहरण दीजिए। तो स्थापत्य कला और भी औपनिवेशिक काल का, तो एक है विक्टोरिया मेमोरियल और दूसरा है राइटर्स बिल्डिंग। तो यह दो जो है औपनिवेशिक स्थापत्य कला का कोलकाता में उदाहरण है। अगला प्रश्न है जेम्स लॉन्ग किन अपराध के लिए दोषी घोषित हुए थे? तो रेवे जेम्स लॉन्ग इसलिए दोषी पाए गए थे क्योंकि उन्होंने माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा अनुवादित नील दर्पण, दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा हुआ नील दर्पण को माइकल मधुसूदन दत्त जो है वह जो है इसको अंग्रेजी में अनुवाद किए और इसको छापने का काम जो है रेव जेम्स लॉन्ग ने किया, जिसके वजह से ही इनको जो है जेल जाना पड़ा और 20,000 रुपये का जुर्माना भी इनके ऊपर लगाया गया। अगला प्रश्न है विद्याहरावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? विद्याहरावली के रचनाकार फेलिक्स कैरी। कौन है? फेलिक्स कैरी। इस प्रकार हम लोग 2.1 के 2.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 को देखा। फिर आगे हम लोग उपविभाग 2.2 को देखेंगे और उपविभाग 2.2 जो है इसमें ट्रू एंड फॉल्स देखना है। तो 2.2.1 में भारत में तोप का प्रथम बार प्रयोग प्लासी के युद्ध में हुआ था। नहीं, ये गलत है। भारत में तोप का यदि इस्तेमाल बोले तो 1526 के पानीपत का युद्ध में देखा गया है। दूसरा प्रश्न है 2.2.2, मोहन बागान क्लब 1911 ईस्वी में IF शील्ड जीता था। ये सत्य है। मोहन बागान क्लब जो है अंग्रेजों की सैनिक टीम से भारतीय टीम जो है IF शील्ड को जीता था। श्रीश चंद्र न्याय रत्न ने सर्वप्रथम विधवा विवाह किया, यह असत्य है। लैंडलाइन सोसाइटी के सचिवों में एक प्रसन्ना कुमार टैगोर भी थे, यह सत्य है। इस प्रकार हम लोग सत्य और असत्य को देखें। अगला प्रश्न है उपविभाग यानी सब ग्रुप 2.3 जो कि मिलान करना होता है। आइए हम लोग मिलाते हैं। जो पहला प्रश्न है लॉर्ड रिपन, यहाँ लाई हो गया है, अब देखिएगा यहाँ पर लॉर्ड हो जाएगा। लॉर्ड रिपन का संबंध किससे है? तो हंटर कमीशन से है।
हंटर कमीशन से। राम मोहन राय का संबंध जो है एंग्लो हिंदू कॉलेज से है। द्वारिका नाथ टैगोर का संबंध जो है द्वारिका नाथ टैगोर का संबंध जमींदार सभा से है। और तारक नाथ पालित का संबंध बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये थोड़ा सा इधर आ गया है, से है। इसका उत्तर इधर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। सब ग्रुप इस प्रकार हम लोग मिलान को भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 2.4 मैप। तो भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्हित करें और नाम लिखें। पहला है नील विद्रोह का केंद्र नदिया। तो दूसरा है कोल विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर। तीसरा है महान विद्रोह का केंद्र 1857 का दिल्ली। और महान विद्रोह का केंद्र 1857 ईस्वी का कानपुर। दो इसमें महान विद्रोह 1857 ईस्वी का दो केंद्र दिल्ली और कानपुर, और एक नील विद्रोह का केंद्र नदिया और कोल विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कोल विद्रोह का क्षेत्र, सॉरी, सबसे पहले नदिया ये कोलकाता से थोड़ा सा यहाँ पर है। तो ये हो गया 2.4.1। अब दूसरा है कोल विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर इस जगह पर ये हो गया 2.4.2। उसके बाद से महान विद्रोह का केंद्र दिल्ली। तो दिल्ली इस जगह पर है। ये हुआ 2.3। और उसके बाद से कानपुर, ये रहा कहाँ 2.4.4 कानपुर। इस प्रकार हम लोग मैप को भी भर पाए हैं। आगे देखते हैं सब ग्रुप 2.5 यानी उप विभाग 2.5, जिसमें स्टेटमेंट रहता है और करेक्ट स्टेटमेंट का करेक्ट जो है व्याख्या देखना पड़ता है। तो 1817 ईस्वी में पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार के लिए हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो इस कॉलेज में केवल हिंदू छात्रों को प्रवेश का अधिकार था।
पहली व्याख्या हुई। दूसरी व्याख्या है, इस कॉलेज में हिंदू एवं बाह्य दोनों छात्रों को प्रवेश का अधिकार था। इस कॉलेज में सभी धर्मों के छात्रों को प्रवेश का अधिकार था। तो इसका सही उत्तर होगा कि सभी धर्मों के छात्रों को प्रवेश का अधिकार था। अगला आते हैं 2.5.2 औपनिवेशिक सरकार आदिवासियों के लिए दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी नाम से एक अलग अंचल का गठन की थी। इसके पीछे क्या कारण रहा? यह चुआर विद्रोह के बाद गठित हुई थी, पहला व्याख्या हुआ। दूसरा व्याख्या, इसका गठन कोल विद्रोह के पश्चात हुआ था। और तीसरा व्याख्या है, यह मुंडा विद्रोह के बाद गठित हुआ था। तो इसका गठन कोल विद्रोह के बाद हुआ था। 2.5.3 1917 ईस्वी में जगदीश चंद्र बोस ने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। व्याख्या पहली है, यह वनस्पति शास्त्र शोध के विकास के लिए स्थापित हुई। यह विज्ञान शिक्षा के प्रसार के लिए स्थापित हुई। यह वैज्ञानिक शोध के विकास के लिए स्थापित हुई। तो यह वैज्ञानिक शोध के विकास के लिए स्थापित हुई। यह सही उत्तर है। नेक्स्ट 2.5.4 19वीं शताब्दी में बंगाल के प्रकाशक अपनी पुस्तकों को बेचने के लिए फेरी वालों के ऊपर निर्भर थे। व्याख्या एक, कारण किताबों की दुकान बहुत सीमित थी। 2 नंबर व्याख्या, कारण किताबों को विक्रय करना निम्न स्तर का पेशा समझा जाता था। और तीसरी व्याख्या है, कारण यह कि संभावित क्रेताओं के पास पहुंचाने का सबसे सस्ता एवं आसान तरीका था। तो तीसरा व्याख्या इसका सटीक उत्तर है। इस प्रकार हम लोग 2022 के क्वेश्चन नंबर 2 के यानी ग्रुप बी के क्वेश्चन नंबर 2 के सभी प्रश्नों को देखे और इसका समाधान किए। धन्यवाद।